ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। और अपनी स्थान से प्रणाम कीजिएगा। हमारे यहाँ कंदुक मंडली जो है, श्री राधा कृष्ण रामधुनी मंडली, आप प्रवेश
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, दुर्गा मैया की जय। आज के इस जय बाबा पाटेश्वर रामधुनी मंडली बड़े जुंगिरा और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा हर वर्ष बढ़ते क्रम में आयोजन हो रहा है। मंडली और मंडली के द्वारा प्रदर्शन और आप लोगों का सेवा और सहयोग। कभी कभी संयोग से ऐसा होता है कि नवरात्रि है तो कार्यक्रम प्रवचन में चले जाता हूँ। इस बार संयोग से आश्रम में रहना था और निमंत्रण तो जरूरत नहीं है, कार्यक्रम अपना ही है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार से निमंत्रण देने भी आए थे। पिछले साल भी आया था, कुछ बातें पिछले साल भी हुई थी, कुछ बातें इस साल भी है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी कहा करते थे कि भंडारी टोला समझ लो जामड़ी पाटेश्वर धाम का भंडार घर है, और भंडार जितना भरा रहेगा उतना ही जामड़ी पाट भी भरा पूरा रहेगा। तो आप लोग जितने भक्ति भाव से अच्छे कार्यों से, एक से संगठन से, सेवा कार्य से भरे पूरे रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा पाटेश्वर धाम का भी नाम होता रहेगा और वहां के कार्यों की चर्चा होती रहेगी। तो इसलिए हमारे गांव का, हमारे बच्चों के संस्कार का और हमारे आने वाले भविष्य का उद्धार कौन करेगा? तो भगवान का नाम, भगवान का भजन ही करेगा। ये 24 घंटे का हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं भगवान के नाम का, वो इसीलिए करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ये तीन ताप जब राम राज में नहीं व्यापे तो जहां जहां भगवान का नाम होगा वहां भी हम दैहिक दैविक भौतिक ताप से बचे रहेंगे। भगवान की कृपा से ताप नहीं होगा, संताप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आएंगे। तो ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है और ये चलते रहना चाहिए, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं अभी आया तो माइक में सुन रहा था भक्त प्रहलाद का चरित्र यहाँ पे बताया जा रहा था। तो भक्त प्रहलाद का चरित्र हम देख रहे थे, कितना सुंदर गाकर बजाकर सहज भाव से, सरल भाव से। मुझे याद आता है, मैं बचपन में रामायण तो सुना था, लेकिन जब गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ आया जामड़ी पाठ में, तभी मैंने सब कथा सुनी। राम कौन है, कृष्ण कौन है, नाम जानते थे, कथा नहीं जानते थे। तो मैं याद करना चाहूंगा हमारे गांव के वो सियान लोग, चाहे अजीर बाबा हो, चाहे हमारे विशाल सिंह जी जो सुख सागर सुनाते थे, और आज हमारे साथ में यहाँ बहुत से, कृपाराम जी को कहूँ, पवार सिंह जी को कहूँ, सब हमारे सियान लोग यहाँ हैं। इन्हीं लोगों के बीच में भगवान को जाना, भगवान की कथा को जाना। तीसरी पढ़े लिखे लेकिन दुनिया में जाते हैं, लाखों लोगों के बीच में बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हिम्मत कहाँ से आया? तो वो हिम्मत देने वाले कोई दूसरे नहीं है, वो गुरुदेव की कृपा है। तो आप लोगों का साथ है जो सदा से बचपन से मिलता आया है। भगवान के चरित्र को सुनो ना तो हिम्मत आती है, ताकत आता है। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, रामायण बार बार सुनना चाहिए, भागवत बार बार सुनना चाहिए, राम सप्ताह हर साल होते रहना चाहिए, भगवान का भजन होते रहना चाहिए। इसको जितना सुनेंगे उतना ही शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है। नवरात्रि होता है, पूजा करते हैं, जोत जमारा होता है, जस गीत गाते हैं। हर त्योहार, हर पर्व, हर उत्सव का यही महत्व है कि ये हमको शक्ति देता है।
ये हमको ताकत भरता है, विश्वास देता है, भगवान पे हम विश्वास कर सके ऐसा हमको मजबूती प्रदान करता है। भक्त प्रहलाद के चरित्र को सब कई बार सुने, पर और सुनने का मन करता है, क्योंकि उसको सुनने से हर बार भगवान पे निष्ठा बढ़ जाती है और ये सत्य बन जाता है कि कभी भी हार होगी तो अधर्म की हार होगी और जीत होगा तो धर्म का ही जीत होगा। चाहे कष्ट कितना भी मिल जाए, तकलीफ कितना मिल जाए, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। यही बार बार देखने सुनने से हमको मिलता है, इसीलिए हम लोग ये देखते हैं, सुनते हैं। मैं आप सभी के बीच में जब भी आता हूं, कोई ना कोई नया समाचार आप लोग सुनना भी चाहते हो। मैं कहना तो चाहता ही हूं, लेकिन माता मन जरूर सोचे काठन कुछ नवा बात जरूर बताइए। आज महाराज माने बता ही चे काठन, पिछले बार आए तो कथा के बारे में बताएं, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा। ये सौभाग्य है, कारण कुछ भी हो कि गौशाला में हुआ उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना भगवान जो करे अच्छा ही करते हैं। ये हमारे गांव के सरहद का सौभाग्य था कि शंकराचार्य की 7 दिन कथा हमारे गांव में हुई, हमारी जमीन में हुई, हमारी गौशाला में हुई। ये आपके बड़े जुनेरा का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, और जितना सौभाग्य था उससे भी ज्यादा आप लोगों ने निभाया। मुझे उसके बाद गांव के कोई मंच में आने का अवसर नहीं मिला था। आज मंच भी है, माइक भी है और 10 गांव के लोग भी हैं। मैं एक बार पूरे बड़े जुंगेरा भाटापारा पंचायत, पूरे गुपुटोला, लोहारटोला और पूरे गांव, खासकर हमारा जो दोनों पारा है जहां मैं प्रभात फेरी में भी गली गली घूमा था, आप लोगों की सेवा सहयोग अद्भुत था। ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा जो पाटेश्वर धाम में हुई, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए, उसमें 1 लाख रुपए ग्राम से मिला था, बड़े जुड़ा भाटापारा से। एक बार हृदय से धन्यवाद दूंगा। ऐसे आयोजन में पूरा गांव जुड़े, आप लोगों ने जुड़ करके काम किया, सेवा किया। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी हो, चाहे यहाँ के नवयुवक मंडल हो, चाहे जितनी महिला समूह की माताएं हो, नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बता देता हूँ। नया सूचना यह है कि जो 15 साल से हमारा संकल्प अधूरा है, 15 वर्षों से जो संकल्प अधूरा है, जो आधे में है, बीच में कोरोना आने के कारण उससे उबरे ही थे कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा वज्राघात हो गया, श्री गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हुए, लेकिन शरीर से हमारे बीच गुरुदेव नहीं है तो क्या हुआ? हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी प्रेरणा, सब कुछ गुरुदेव भगवान है। वो आज भी हमारे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं। तो वो जो अधूरा संकल्प रहा है, अधूरा निर्माण रहा है, भगवत कृपा से अब संकल्पबद्ध हो चुके हैं कि आने वाले 2 से 3 वर्ष में, अधिक हुआ तो 2026 की रामनवमी तक माता कौशल्या की स्थापना भी हो जाएगी। पूरा मंदिर बनाने का संकल्प अब केवल 2 से 3 साल में करेंगे। ये संकल्प हो गया है, कार्य शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़, पूरे भारतवर्ष से मैं कर रहा हूँ। जो लोग मेरा मोबाइल और सोशल मीडिया देखते हैं वो लोग देख ही रहे हैं, और लोग कितने जुड़ रहे हैं। कोई कह रहा है 2-3 साल में बनेगा, हम 1 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम 51,000 देंगे। जो दे चुके हैं वो लोग और देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भले 2-3 कुंटल धान का पैसा ना मिले, लेकिन हमको माता कौशल्या का मंदिर अब बन जाना चाहिए, अब अधूरा नहीं होना चाहिए। जो नहीं देख पाए वो अलग बात है, हमको अब देख के जाना है। तो 2 से 3 साल में माँ कौशल्या का मंदिर अब पूर्ण हो जाएगा। ये घोषणा हो चुकी है, कार्य प्रारंभ हो चुका है, पत्थरों के आर्डर हो चुके हैं। और आप सबसे भी निवेदन है, हमारे बड़े जुनेरा हो या जितने गांव हो, हमने जो भी संकल्प उस मंदिर के लिए किया है उसे अब त्वरित रूप से जल्दी जमा करके, और नहीं भी किया है तो और कर चुके हैं पूरा, तो एक बार और देना है। और 2-3 वर्षों में इस निर्माण को हम सब पूर्ण करेंगे। बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब 108 दिन का 108 कुंडी 108 मूर्ति स्थापना का विश्व का पहला कार्यक्रम श्री जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुनेरा में आयोजित होगा, और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में पूरी मंडली के कार्य को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, आप सबके दुख दूर हों। भगवान रामचंद्र जी हम सबके जीवन में भक्ति और शक्ति दें, और साथ ही साथ ऐसे ही आपके गांव का कार्यक्रम दिन दुना रात चौगुना और बढ़े, और अच्छी अच्छी मंडलियां आए, और जो मंडलियां आए वो आपके सेवा भाव की चर्चा करें जाके कि वहां गए थे तो कितना सुंदर सेवा हुआ, सब हुआ, ऐसे सुंदर चर्चा हो। यही कामना के साथ
अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा और साथ ही इस आयोजन में हमारी तरफ से भी 5100 रुपए की सेवा आप जिस सेवा में लगाएं मंडली वालों को समर्पित करता हूँ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।